खैरतल तिजारत जिले के मुंडावर कस्बे को 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दिया था। इसके पश्चात यहाँ की तत्कालीन सरपंच गरिमा सोनू भारद्वाज को मुंडावर नगर की नगर पालिका की पहली अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। अब 2026 में मुंडावर नगर पालिका में पहली बार चुनाव होंगे। आइए यहाँ की स्थानीय जनता से जानते हैं कि गरिमा सोनू भारद्वाज का कार्यकाल कैसा रहा और मुंडावर कस्बे में वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हैं। मैं मुंडावर सुनील कौशिक वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को बिल्कुल भी खराब बताता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किए। ना ही तो नगर पालिका के अंदर सुलह शौचालय कोई व्यवस्था करी और ना ही पूर्ण रूप से कोई सफाई की व्यवस्था करी। आज यहाँ पर समस्या बहुत मोटी है बस स्टैंड की। बस स्टैंड भी नहीं है, जबकि आम जनता को सब मूर्ख बनाते रहे। बस स्टैंड के मामले में जो वर्तमान विधायक है उन्होंने पास करवाया पिछले बजट के अंदर। वर्तमान विधायक ने कोई पास नहीं कराया। हमारे पूर्व विधायक भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी जी ने उस प्रपोजल भेजा था जो सरकार ने दिया है, लेकिन जगह का अभाव में अब तक वो नहीं बन पाया और चेयरमैन ने कोई जगह देने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए आज तक भी नहीं बन पाया। और बसों की व्यवस्था खराब है फिलहाल तो, क्योंकि रूट पे बसें नहीं है। गिनती की 4 बसें हैं, जो पहले 20-20 बसें होती थी हमारे यहाँ। यहाँ पे पहली बात तो पार्किंग नहीं है, पार्किंग होना जरूरी है। यहाँ पे लेडीज आती है उनको क्या रास्ता नहीं मिलता है। दूसरी बात यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम है वो थोड़ा साफ नहीं है, वो साफ होना जरूरी है। थोड़ा लेडीजों के हिसाब से थोड़ा कम है यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम, बट होना चाहिए। यहाँ पे साफ सफाई ज्यादा जरूरी है। थोड़ा मार्केट में भी थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए। गरिमा जी का कार्यकाल तो बढ़िया रहा, पर अब कार्यकाल हमारा खत्म होने के बाद कोई नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि जनता को समस्या आ रही है पट्टे से। नहीं कोई पट्टा है, रोड पे जाम लगा रहता है, रोड पे दिक्कतें हो रही हैं। एक तो यहाँ पार्किंग की बहुत जबरदस्त समस्या है। गाड़ी दुकानों के आगे खड़ी हो जाती है बिल्कुल भाई साहब। और ये दुकानदार जो है, इनकी जो नौकर लगे होते हैं ना, नौकर ही हमारी दुकान के पास लगा जावे। बहुत ज्यादा समस्या है, रोजीना झगड़ा होता रहे यहाँ पे कोई ना कोई। एक पीछे आप बाथरूम जाके देखो, बाथरूम में इतनी गंदगी है, सफाई नाम की चीज ना है। बाथरूम टॉयलेट जो है बाहर आ रहा है, गंदगी रहती है। गंदगी रहती है, सफाई नहीं हो पाती। बाथरूम में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ जो जेंट्स का जो बाथरूम है उसमें भी पानी भरा हुआ है, बाथरूम भरा हुआ है, उसकी भी व्यवस्था इस टाइम तो बिगड़ी हुई है। ये देखो आप फोटो खींचो लेटरिन बाथरूम का, ये देखना कितनी बुरी गंदगी हो रही है यहाँ। इससे मरीज भी फैल सकते हैं, मच्छरों की भी बहुत तगड़ी ताकत है, ये देखना। और लेटरिन में भी जाके देखो आप, और ये देखो बाथरूम का जो पानी जब बह के जा रहा है बाथरूम, ये कुएं के अंदर जा रहा है, तो कुएं के भी हाल देखो, सारा बहती कुएं के अंदर जा रहा है। गंदगी सारी गंदगी जहाँ से फैल रही, बाथरूम फुल भर जाते हैं, कोई सफाई नहीं है। लैट्रिन के अंदर से देखो हाल, लेडीज परेशान है, टॉयलेट और बाथरूम से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पार्किंग छोटी है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था है, ग्राहकों को समस्या रहती है। यहाँ पार्किंग करने में बड़ी होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम है स्टैंड पे लेडीजों का वो साफ नहीं रहता, वो गंदी होती है। और यहाँ पे जो कचरा पड़ा है पुराना पड़ा ही है, कोई साफ नहीं रहा। शिकायत करते हैं, भेज रहा हूँ। यानी कोई बंदा नहीं आता है, तो कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं है। कर्मचारी ये नहीं आता, उसको कहें आप प्रैक्टिकल में आकर देखो सर, आप मौका देखो। हाँ आ रहा हूँ अभी। जो लीकेज है ना, वो गंदा पानी पी रहे हैं, नालियों का पानी। उसको खूब कहा है ये साफ दिखते भी दिया है, लेकिन नहीं सुन रही हमारी कोई। मैं उम्मीद करूंगा कि जो नया चेयरमैन बने हैं, सभापति अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, जैसे कि बाईपास, मुंडावर के विकास के लिए बाईपास का होना बहुत जरूरी है, उसका काम करवाए, उसी के लिए मेहनत करे। दूसरा, कॉलेज की जो बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई है, कांग्रेस सरकार ने जो कॉलेज की बिल्डिंग का जो बजट घटा दिया था, जो अब तक बढ़ के नहीं आया है, उसको बिल्डिंग को बनवाने का काम करे। हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधाएं करवाए। यहाँ सुविधा बहुत जरूरी चाहिए डॉक्टर की। यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, ना कोई क्लिनिक वैसा तगड़ा है। यहाँ सरकारी है, वहाँ पर गिनती के 2 ही डॉक्टर बैठते हैं जो इस काम को संभालते हैं। इस प्रकार कई समस्याएं हैं यहाँ पर जो उसको करनी चाहिए। जैसे कि सागर का है, जलाशय है, जलाशय एक पर्यटक स्थल बन सकता है। वो हमारा बहुत पुराना सागर है, पूरा जलाशय है, उसको पर्यटक स्थल में कन्वर्ट कर सकते हैं। भैरू खोड़ा का है, उसका कर सकते हैं। और यहाँ पे खनन रहता है, खनन रुकवा करके
और पहाड़ियों में पेड़ पौधे लगा करके अरावली को जो है और बढ़ाया जा सकता है, बचाया जा सकता है।